Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. टॉपिक है आपका रेस्पायरेशन. उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. तो हम लोगों ने पढ़ लिया था रूट्स में और अब पढ़ना है स्टेम में. लेकिन एक प्रोसेस है जिसके वजह से रेस्पायरेशन हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है इसमें, तो वो है डिफ्यूज़न. ठीक है. तो रूट में कैसे हो रहा था? रूट हेयर्स की मदद से डिफ्यूज़न हो रहा था. दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर था उसके वो एयर रूट हेयर में जा रहा था और रूट हेयर से फिर आगे ट्रांसफ़र हो रहा था. नेक्स्ट है आपका रेस्पायरेशन इन स्टेम्स. तो स्टेम में ग्रीन वाले पार्ट में क्या होगा? स्टोमाटा होगा, और जहाँ वुडी होगा वहाँ क्या होगा? लेंटिसेल होगा. ठीक है. उसमें क्या होता है? लेंटिसेल में सेल्स काफ़ी लूजली एक दूसरे से अटैच होते हैं ताकि डिफ्यूज़न आसानी से हो पाए, ईजिली अंदर तक के सेल में पहुंच जाए. तो द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट, यानी हर छोटा प्लांट जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है. हैव स्टोमाटा, उसमें स्टोमाटा होता है. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? स्टोमाटा से होगा. द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज़ होगा स्टोमाटा से और सारे सेल तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे रेस्पायरेशन होगा. इसके एंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. और वो क्या होगा? उसे बाहर जाना है. डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर थ्रू सेम स्टोमाटा, यानी सेम हम लोग की तरह हो रहा है. यानी जिस स्टोमाटा से वो एंटर किया ऑक्सीजन, उसी स्टोमाटा से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा. द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट ट्रीज और डू नॉट हैव स्टोमाटा. इसमें क्या होता है? जिसमें वुडी ब्रांच होता है उसमें स्टोमाटा नहीं होता. इन वुडी स्टेम क्या है? बार्क आउटर कवरिंग, छाल को बोलते हैं. उसमें क्या होता है? लेंटिसेल. उसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा. द ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा और द ऑफ ए वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसेल्स एंड रीचेस ऑल द इनर सेल्स. ये क्या होगा? यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा और सारे अंदर वाले सेल्स तक पहुँच जाएगा. फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन द सेल. कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग रेस्पायरेशन और वो क्या होगा? डिफ्यूज आउट, सेल के बाहर चला जाएगा थ्रू द सेम लेंटिसेल. यानी बात तो एक ही है. पहले वाला में क्या था? स्टोमाटा के थ्रू हो रहा था और इसमें क्या है? लेंटिसेल के थ्रू हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रेस्पायरेशन इन लीव्स. लीव्स में ऑब्वियस सी बात आप जानते हो किसमें होगा? लीव्स के पास क्या होता है? स्टोमाटा होता है. तो स्टोमाटा से के थ्रू होगा. लीव्स के पास क्या है? टिनी पोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? स्टोमाटा के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज होगा स्टोमाटा से और सारे सेल्स तक पहुंचेगा, जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा रेस्पायरेशन में. कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर वही डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेम स्टोमाटा से जिसे एंटर किया था ऑक्सीजन, उसी से बाहर चला जाएगा. इट शुड बी नोटेड क्या? रेस्पायरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट. क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए आपको सनलाइट या फिर विदाउट सनलाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो इसलिए क्या होगा? ये दिन के टाइम में और रात के टाइम में, दोनों टाइम में हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस कब होगा? ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. नो फोटोसिंथेसिस अकर एट नाइट, क्योंकि सनलाइट इसको चाहिए. कब होगा? डे टाइम. ड्यू टू दिस नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज एज फॉलो. इसके वजह से नेट गैसियस एक्सचेंज, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है. और रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. तो जो इतना सारा एक्सचेंज हो रहा है उसमें नेट अमाउंट क्या हो रहा है? मतलब उसे ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है या फिर ये फोटोसिंथेसिस में ही इसका पूरा हो जा रहा है या फिर इसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ रहा है. तो वो नेट एक्सचेंज हम लोग जानेंगे. यहाँ है फर्स्ट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त. व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, जब फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस. ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये तो बात जानते हो. द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन. ये क्या करता है? थोड़ा सा ऑक्सीजन जो ये बना रहा है फोटोसिंथेसिस में, कुछ उसका इस्तेमाल कर लेता है और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट इनटू एयर.
और बाकी का ऑक्सीजन क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ही इसको ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए, बाकी ये रिलीज कर देता है। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड produced by respiration is all used up in photosynthesis by leaves। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा किस में यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा है। और उसको इतना ही नहीं बल्कि कम पड़ जा रहा है, यानी रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो उसको कम पड़ जा रहा है, इसलिए क्या है, उसे और लेना पड़ रहा है बाहर से, एटमॉस्फेयर से। तो वही लिखा है, इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन। तो नेट गैसियस एक्सचेंज पता में कब होगा, दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। एट नाइट, रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं बन रहा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू लीफ। तो क्या है, अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो इसको बाहर से चाहिए होगा। तो क्या करेगा, बाहर से एयर से अंदर आएगा लीव्स, स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन, और इससे क्या बना रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इनटू एयर। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर ये आउट बाहर चला जाएगा। सो इसका नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, ऑक्सीजन लीव्स के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सबका रेस्पिरेशन करने का अलग अलग तरीका है। जैसे एग्जांपल, सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा है, कैसे होगा इसका रेस्पिरेशन, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा, टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव हाउएवर स्पेसिफिक ऑर्गन। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन होता है ज़्यादातर एनिमल के पास, इसके पास नहीं है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। द एनिमल लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म जो सॉइल के अंदर रहता है, यूज देयर स्किन टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन, वो भी अपना स्किन का इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, स्किन। एक्वेटिक एनिमल में फिश, प्रॉन, म्यूजल्स हैव गिल्स, इनके पास गिल्स होता है। ये क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करता है, गिल्स। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट में ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनके पास टाइनी होल्स होता है, जैसे ये आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। टाइनी होल यानी काफ़ी छोटा होल्स होता है। एंड द एयर ट्यूब्स, और ये क्या है, उसके बाद एयर ट्यूब्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ये है। आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये। यही स्पाइरेकल्स अंदर जाके ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाता है और ट्रैकिया फिर आगे जाके डिवाइड होकर ट्रैकियोल्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल, जो ज़मीन पे रहते हैं, ह्यूमंस हो गया, इटीसी जो भी है। लंग्स होता है उनके पास, फ्रॉग्स के पास लेकिन क्या होता है, लंग्स और स्किन दोनों होता है। लंग्स कब, जब लैंड पे होगा, स्किन कब, जब पानी में होगा। वंस द एयर एंटर्स द स्किन और लंग्स, जब भी एयर स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू जाता है तो ये क्या करेगा, ब्लड अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस टिश्यू ऑफ द एनिमल। ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और सारे सेल्स तक ट्रांसफ़र कर देगा जिसको जिसको चाहिए। ब्लड ऑल्सो पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है फ्रॉम द वेरियस टिश्यू एंड ब्रिंग इट बैक टू द स्किन। और ये क्या करेगा, सब जगह ट्रांसपोर्ट भी करेगा ऑक्सीजन और सारे जगह से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स में लाएगा, ताकि लंग्स या स्किन उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज दे। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो, ट्रैकिया, लंग्स है, कॉमन फीचर होता है तीन। क्या, लार्ज सरफेस होती है, एरिया होता है उनके पास टू गेट इनफ ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स,
सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास पतला वॉल होता है। क्यों होता है? ताकि डिफ्यूजन ईजिली हो जाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजिली हो जाए। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स, क्या है, सबके पास रिच ब्लड सप्लाई, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा सब जगह, फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। ओनली इन द ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी एयर रीचेस इन द सेल डायरेक्टली। तो ये बोल रहा है कि ब्लड का ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ता, तो ट्रैकियल सिस्टम में। ट्रैकिया क्या है? आपका ये ब्रीदिंग का ही पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो उसी को ज़रूरत नहीं, ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जॉर्व हो जाता है, डायरेक्टली एयर ऑब्जॉर्व हो जाता है, ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो रास्ता ही में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एनिमल विच लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन टू डिजॉल्व वाटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। जो एनिमल पानी में रहते हैं वो पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। सिंस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो, पानी में क्या होगा? लैंड के मुकाबले डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है लैंड के मुकाबले में। देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल। जितना हम लोग एक बार में ऑक्सीजन इनहेल कर लेंगे, उनको उतना कई बार टाइम लगेगा इनहेल करने में। इसलिए क्या होता है? फास्टिंग ब्रीदिंग क्या होता है? फास्ट, तभी वो जाके compete कर पाएंगे, रह पाएंगे लैंड एनिमल के मुकाबले में। ए फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है? जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। द टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज द ऑक्सीजन ऑफ एयर, डायरेक्टली हम लोग लेते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के लिए। द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैज़ एन एडवांटेज, जिससे क्या है? एक फ़ायदा है ओवर एन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल के मुकाबले में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है। इन रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन that is surrounded by an oxygen rich atmosphere, from it can take any amount of oxygen। ये क्या है? हम लोग कभी भी कितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। वी विल नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन इन अमीबा नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है।